Good morning everyone, this is Kiran Mongia. Welcome back to math class. Today we have to discuss with you exercise 10 chapter theorem 10.8. In this theorem we have to read the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle. क्या कह रहा है वो इसके बीच में कि एक एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कि एक आर्क से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है इज डबल द एंगल एट सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट, कि सर्कल की जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है सेंटर के उस आर्क से छोड़ के, जैसे पी के यू इज़ अ आर्क और ये सेंटर से जो एंगल बना रही है और रिमेनिंग पार्ट में कि पूरे सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेकर उसके साथ जो एंगल बना रही है ये आर्क, वो सेंटर वाले एंगल का डबल होगा. दैट मीन्स एंगल पी ओ क्यू इज डबल द एंगल पी ए क्यू. ये वाला जो एंगल है पी ए बी पी ओ क्यू इज डबल द एंगल पी ए क्यू. हमने ये करना है. अब आपको पता है इसके 3 केस होते हैं, कि फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस. फर्स्ट केस में तो हमारे पास पी ओ क्यू यहाँ पर बन रहा है एंगल, और सेकंड केस में पी ओ क्यू ये एज ए डायमीटर है और यहाँ पर एंगल बन रहा है, और थर्ड केस में पी ओ क्यू यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन एन आर्क पी क्यू आर्क सबटेंडेड एंगल पी ओ क्यू एट सेंटर ओ एंड एंगल पी ए क्यू एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कि सर्कल के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट से और जो आर्क सेंटर से एंगल बना रही है वो उस एंगल का डबल हो जाए. तो हमने एक कंस्ट्रक्शन की है इसमें. टू प्रूफ में क्या आ जाएगा आपके पास, टू एंगल पी ए क्यू ट्वाइस है इसका एंगल पी ओ क्यू, कि जो सेंटर से एंगल बन रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट में एंगल बन रहा है वो डबल होगा. हमने एक कंस्ट्रक्शन की, ए ओ को ज्वाइन किया हमने और कहाँ तक एक्सटेंड किया, बी पॉइंट तक. इसके तीनों केसेस में हमने ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किया कि ए ओ को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया बी पॉइंट तक. अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इसके प्रूफ में हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल उठाते हैं. एक ट्रायंगल लिया हमने ए ओ पी, हमने ये वाला ए ओ पी वाला ट्रायंगल उठाया. इन ट्रायंगल ए ओ पी, अब ए ओ पी ट्रायंगल में देखो आपके पास ए ओ और ओ पी ये दोनों क्या है, सेम है. क्यों, क्योंकि ये तो सेंटर से पास कर रही हैं और बाउंड्री को टच कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, रेडाई ऑफ द सर्कल. तो क्या लिखोगे आप, ओ ए इक्वल में ओ पी दैट इज इक्वल टू रेडाई ऑफ द सर्कल. अब आपको पता है कि जब टू साइड्स आर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, उनके सामने वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ओ पी जो है और ओ ए के सामने एंगल कौन सा है, एंगल पी ए ओ. तो ओ ए के सामने एंगल है आपके पास ओ ए, ये साइड है, इसके सामने क्या एंगल है, ए पी ओ. तो एंगल ए पी ओ इक्वल है एंगल पी ए ओ. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड.
अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल जो ये एंगल है ये अपने टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। आपको पता है इसके अपोजिट क्या होंगे, दिस एंगल और दिस एंगल। तो आप क्या राइट डाउन करोगे, एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ। और आपने अभी प्रूव किया था कि एंगल ए पी ओ जो है वो पी ए ओ के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, एंगल पी ए ओ प्लस में एंगल पी ए ओ। अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी ए ओ। ये डबल हो गया, देखो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को प्रूव करने के लिए, अभी हमारे पास पी ओ बी ये हाफ एंगल आया, हमें तो वो पूरा चाहिए, तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे, एंगल ए ओ क्यू। इसमें सारे केसेस में बिल्कुल सेम है, देखो सारे केसेस में पी, जैसे हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है पी ए ओ, तो जब ये वाला ट्रायंगल लोगे आप तो इसमें भी ए ओ और ओ पी सेम है, क्योंकि ये रेडाई ऑफ अ सर्कल है। और इसमें भी देखो आपके पास ए ओ और ओ पी सेम है, रेडाई ऑफ द सर्कल। इसके सारे केस आपको अलग अलग प्रूव करने की नीड नहीं है, आप इसको एक ही में प्रूव करोगे क्योंकि सारी चीज़ें सेम है। अब हम इसका सेकंड ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू में देखो साइड्स कौन कौन सी सेम है, ए ओ और ओ ए और ओ क्यू। देखो ओ ए और ओ क्यू रेडाई हैं दोनों की, ओ ए और ओ क्यू क्या है ये, ओ ए इक्वल में ओ क्यू, रेडाई ऑफ द सर्कल। अब जैसे इसमें हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल की है, तो इसके सामने वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे, जैसे आपके पास ओ ए साइड है तो ओ ए साइड के सामने कौन सा एंगल होगा, ए ओ ए क्यू ओ, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और ओ क्यू के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, ओ ए के सामने कौन सा एंगल था, एंगल ए क्यू ओ इक्वल है एंगल ओ ए क्यू। फिर से वही मेंशन करोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब क्या यूज़ करोगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, दिस, ये एंगल अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो एंगल क्यू ओ बी, ये कौन सा एंगल है आपके पास, क्यू ओ बी, क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू। अभी आपने अबव प्रूव किया कि ए क्यू ओ जो एंगल है वो ओ ए क्यू के इक्वल है, तो आप यहाँ पर इसको पुट कर दोगे, एंगल ओ ए क्यू प्लस में एंगल ओ ए क्यू। अब देखो अब क्या होगी कंडीशन आपके पास, क्यू ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ ए क्यू। अब हमारे पास टू कंडीशंस आ गई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन।
जब फर्स्ट साइड की आप लेफ्ट साइड को ऐड करोगे तो एंगल POB प्लस में एंगल QOB एंड ट्वाइस एंगल PAO प्लस में एंगल ट्वाइस OAQ। अब क्या करेंगे, देखो एंगल POB ये एंगल है एंड एंगल QOB ये एंगल है, तो ये पूरा एंगल क्या बन गया, POQ। क्या बन गया, एंगल POQ। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, अंदर के आगे आपके पास एंगल PAO प्लस में एंगल OAQ। अब देखो ये कौन सा एंगल बन गया, PAO एंड OAQ, ये पूरा एंगल आ गया। ये पूरा एंगल का कौन सा है, PAQ। तो ट्वाइस एंगल PAQ, यही हमने प्रूव करना था। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, सेकंड केस। बट जो थर्ड केस है हमारा, इन थर्ड केस में हमारे पास दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल। ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है ये हमारा। तो जब ये रिफ्लेक्स एंगल है तो रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, POQ इज रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये पूरा एंगल हमारा क्या मेज़र किया जाता है, 360 डिग्री। हमें ये एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से POQ को अपोजिट को 360 डिग्री माइनस एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ। ये प्रूव हो गया हमारा थर्ड केस भी। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट सेकंड केस बिल्कुल सेम है, थर्ड के लिए बस हमें थोड़ा सा स्टेप चेंज करना है, अदरवाइज थर्ड में भी सारी कंडीशंस क्या चलेंगी, सेम चलेंगी। दिस इज कॉल्ड डिग्री मेजर थ्योरम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट?